पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टीपल ब्रह्मोस और स्काल्प मिसाइल शूट डाउन किए हैं, लेकिन ये हमारी एयर बेसेस को बचाने के लिए इनफ नहीं था, क्योंकि इंडिया ने ब्रह्मोस, स्काल्प और हीरोप ड्रोन्स के साथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड सैचुरेशन अटैक किया था। इंडियन सोर्सेस की माने तो इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 15 ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए। इन 15 में से कोई 7-8 मिसाइल पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए, लेकिन बाकी एयर बेसेस को हिट करने में कामयाब रहे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारा करंट एयर डिफेंस सेटअप अगरचे मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन एक सैचुरेशन अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनफ नहीं है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारा मौजूदा एयर डिफेंस सेटअप कितना कैपेबल है और कहाँ पे गैप्स हैं जिनको हमें फिल अप करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स हवा में तो जीत सकती है, लेकिन ग्राउंड पर जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएगी। इससे तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि चीजें कितने क्रिटिकल मोड पर आ चुकी हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्ग रेंज कैटेगरी में 3 किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रही है: HQ-9BE, HQ-16FE और FD-2000। HQ-9BE तकरीबन 260 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। HQ-9B के अंदर 2 स्टेज मिसाइल यूज होता है, जो तकरीबन 6.8 मीटर लॉन्ग है और 2000 kg वेट के साथ आता है। अगरचे ये मिसाइल एक्टिव रेडार होमिंग सीकर के साथ आता है, लेकिन एक हैवी वेट मिसाइल होने के नाते बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल नहीं है। ये इंडियन अवैक्स और फाइटर जेट्स के खिलाफ एक किस्म की स्नाइपर शॉट प्रोवाइड करता है, लेकिन क्रूज मिसाइल क्योंकि लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। HQ-9B के अम्ब्रेला के अंदर HQ-16FE ऑपरेट कर रहा होता है, जो तकरीबन 160 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। ये मिसाइल सेमी एक्टिव और एक्टिव रेडार होमिंग सीकर के साथ आता है, यानी टारगेट को एंगेज करने के लिए ये अपनी रेडार पर भी रिलाई कर सकता है और अपनी रेडार को बंद रख के फायर कंट्रोल रेडार के डाटा को यूज करके भी टारगेट को एंगेज कर सकता है। HQ-9BE मिसाइल की निस्बत ये मिसाइल ज्यादा मैन्यूवरेबल है और क्रूज मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल है तो ऑब्वियसली एक बड़ा मिसाइल है और इसे यूज करना एक्सपेंसिव रहता है, तो बड़े नंबर्स में आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि सैचुरेशन अटैक को आप काउंटर नहीं कर पाओगे। अगर आप FD-2000 डिफेंस सिस्टम को देखो तो ये HQ-9 का ही एक्सपोर्ट वर्जन है और सेमी एक्टिव रेडार होमिंग के साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो 125 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। तो 260 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 125 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंस सेटअप में स्पाइडर 2000 का नंबर आता है, जो सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। तो 125 किलोमीटर से आप डायरेक्टली 20 किलोमीटर वाले मिसाइल पे आ रहे हो। माना लॉन्ग रेंज में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक डिसेंट सेटअप है, लेकिन मीडियम रेंज में एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडिया के सिर्फ S-400 को ही देखो तो S-400 के अंदर 40N6 मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज, 48N6DM मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज, 48N6E2 मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज, 48N6E मिसाइल 150 किलोमीटर की रेंज, 9M96E2 मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज और 9M96E मिसाइल 40 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। यानी वेरी लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज तक आपको इफेक्टिव कवरेज मिल रही है। इसके साथ इंडिया ने आकाश मिसाइल भी डिप्लॉय कर रखा है, जो 70 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करता है। MRSAM और QRSAM जैसे शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिन्हें खास तौर पर सैचुरेशन अटैक को काउंटर करने के लिए डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। तो ये मिसाइल फोर्स इंडिया की वर्क हॉर्स डिफेंस फोर्स है, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सैचुरेशन अटैक को काउंटर करने की सलाहियत रखती है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के केस में हमें शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज में एक बड़ा गैप नजर आ रहा है और फ्रैंकली चाइना के पास भी कोई रिलायबल डिफेंस मिसाइल नहीं है जिसे खरीद कर हम ये गैप फिल कर पाए। इस सिचुएशन में मेरी नजर जा रही है पाकिस्तान नेवी के CAM-ER मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जो इन्होंने MBDA से अक्वायर किया है। अगर आप मिसाइल के डिजाइन को देखो तो हाईली मैन्यूवरेबल और लाइट वेट डिजाइन है, सिर्फ 140 kg वेट है और 4.2 मीटर की लेंथ के साथ 40 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। साथ में डेटा लिंक कैपेबिलिटी के साथ एक्टिव रेडार होमिंग सीकर है। पाकिस्तान नेवी ने इसे अपनी बावर क्लास कॉर्वेट्स और जिना क्लास फ्रिगेट्स के अंदर
यूज करके ब्रह्मोस थ्रेट को इफेक्टिवली काउंटर किया है। शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी में इससे बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें कहीं से भी नहीं मिल सकता। अब जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी भी कैम ईआर को अपनी फ्लीट में बड़े स्केल के ऊपर इंडक्ट करें, और अगर एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो एमबीडीए से इसकी टेक्नोलॉजी भी अक्वायर की जा सकती है या फिर अंडर लाइसेंस पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया ने बराक 8 को बड़े स्केल पर डिप्लॉय किया है और इसकी टेक्नोलॉजी हासिल की है, तो दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स ने बीवीआर कॉम्बैट में इंडियन एयरफोर्स को इफेक्टिवली आउट क्लास कर दी है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर आईएएफ ने हमारे सेटअप के अंदर एक बड़ा गैप एक्सप्लॉइट किया है और सैचुरेशन अटैक के साथ ये कैपेबिलिटी दिखाई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स को ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स को हमें सीरियस लेना पड़ेगा और कैम ईआर हमारी प्रॉब्लम्स का बेहतरीन सोल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद है चीजें अंडरस्टैंडेबल थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।